जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 के तीसरे के 8वें नंबर तक हमने अच्छे से किया था और अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब चौथा नंबर आप लोग को बनाने के लिए छोड़ देते हैं। आसान सा सवाल है, 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना एपी का पद होगा, तो एन आपको निकाल देना है इसमें। अब चलिए हम 5वां नंबर से अपने सवाल को, अपने जर्नी को शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ तो चलिए आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 है ये हमारा और 5वां नंबर सवाल हम लेते हैं। और 5वां नंबर सवाल है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। कोई भी एपी है भैया, उसका पहला पद क्या है? 5 है। अंतिम पद 45 है। लास्ट टर्म क्या है भैया? लास्ट टर्म 45 है। चलिए ठीक है, और हमको योग दे दिया गया है 45 तक का कितना, तो 400। चलिए भाई ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है भैया। क्या ज्ञात करना है हमें? सार्व अंतर। और सार्व अंतर माने क्या होता है भाई? डी होता है। क्या होता है? डी। और डी हमें निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a + l। यही ना होता है एकदम से, क्योंकि हमको अंतिम पद है, पहला पद दिया हुआ है, आसानी से हम ये वाला पद क्या कर देंगे? निकाल देंगे। चल भाई ठीक है। Sn कितना है? 400 है। हाँ, n कितना है भाई? n कितना है? n कितना है? तो n हमको यहां से निकालना पड़ेगा। n क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और n निकलेगा कैसे भाई हमारा? सबसे बड़ी बात है कि a 5 है, l 45 है, तो यहां से n हमारा निकलेगा कैसे? जब हमको d भी नहीं पता है, तो हमको जब d भी नहीं पता है तो हमारा निकलेगा कैसे n? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो अब n निकलेगा कैसे, इस चीज को देखिए। सबसे पहले हम यहां से क्या कर लेंगे? n का वैल्यू निकाल लेंगे। n का वैल्यू n/2। a क्या है हमारा? 5 है। l कितना है हमारा? 45 है। तो 45 + 5 50। और n/2 ये 2 भाग में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना में। तो गुना में जब हो जाएगा 400 × 2 800 बराबर n × 50। तो n बराबर क्या? ये 0 से ये 0 कट गया, 16 × 5 = 80। तो n का वैल्यू हमारा आ गया 16। अब हमको क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है an का वैल्यू निकालना है। तो an का वैल्यू निकालेंगे। an बराबर a + n-1 × d होता है कि नहीं होता है बच्चा लोग? an हमको लास्ट टर्म जो दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। चल भाई ठीक है। a कितना है भाई हमारा? a 5 है। चल भाई ठीक है। a कितना है? 5 है। प्लस n कितना है हमारा? n 16 - 1 करेंगे। और d कितना है? तो d निकालना है। तो 45, ये प्लस में तो इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 40 बराबर 16 में से 1 15 d। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर क्या होगा? d बराबर 40/15 होगा कि नहीं? d बराबर 40/15 होगा कि नहीं? इस चीज को आप लोग बताइएगा थोड़ा सा गौर फरमा के। होगा ना? d बराबर 40/15। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? जब an हमको पता है, an का वैल्यू l है। लास्ट टर्म को तो हम an लिख सकते हैं। a प्लस याद नहीं तो आप इस तरह के फॉर्मूला से नहीं निकालिएगा तो Sn के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ठीक है। Sn कितना है? Sn है 400। n कितना है? 16। 16/2 8 हो जाएगा। 2 × a कितना है भाई? 5 है। तो 10 प्लस 16 में से घटाएंगे 15 और d, तो d निकालना है। ये 8 बार में और ये 50 बार में। ठीक है। तो 50 बराबर 10 + 15d। 50 में से इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 40 बराबर 15d। तो d बराबर 40/15 आया ना हमारा? कि 40/15 आया तो 5 × 15 5 × 8 40। तो 8/3 हमारा आंसर आ गया। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, या तो an के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, या तो Sn के फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं अपने अपने सवाल को। तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी से अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। हम फिर अगले सवाल की ओर जाते हैं और अगला सवाल जानने का प्रयास करते हैं कि 6ठा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें बच्चा लोग। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके लिए 1000
1000 लाइक का। तो चलिए अपने से 1000 जो है 1000 पैसा तो नहीं बोल सकते ना, तो पट से आप लोग बोलिएगा क्रेडिट करिए, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल आपके समक्ष है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। किसी एपी का पहला पद क्या है भाई 17 है और अंतिम पद कितना है तो 350 है भाई। चल ठीक है, और सार्व अंतर हमारा क्या है 9 है। तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग क्या है हमें निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें कितने पद हैं हमको निकालना है। क्या करना है, कितने पद हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कितना पद है हम उसको निकालते हैं, और उसको निकालने का सबसे बढ़िया टेक्निक है an का फॉर्मूला। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अंतिम पद जो है 350 है तो an भी यही हो जाएगा a 17 प्लस n-1 इंटू डी। तो d क्या है हमारा, d हमारा, एक मिनट फिर से मैं एक बार देख लूं, सार्व अंतर हमारा 9 है। सार्व अंतर क्या है हमारा 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। अब 350 में से 17 को जल्दी से हम घटाते हैं। 350 में से 17 को घटाएंगे तो 350 में 17 घटाएंगे कितना होगा, 10 में से 7 घटाएं 3, फिर 4 में से 1 घटाएं तो 3, और यहां 333 बराबर n-1 इंटू 9, ठीक है। तो ये गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो 333/9 हो जाएगा। तो 333/9 कैसे कटेगा, देखिए 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63, 37 बार में। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 38। मतलब कितना पद है इसमें, 38 पद है, और हमको इसका पूरा 38 पद तक का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है भाइयों। जी हाँ भाइयों, हमें क्या निकालना है, तो हमें सम निकालना है 38 पद का। तो चलिए आगे चलते हैं और सम की दुनिया में चलते हैं और सम को निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और एक फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l होता है। हमको n पता है क्या, हमको a पता है क्या, हमको l पता है क्या। जब सब पता है तो निकाल के बैठा दीजिए ना, काहे माथामारी कर रहे हैं। तो 38/2, a कितना है भाई हमारा, a 17 है, l कितना है भाई हमारा, l है 350। अरे भाई हो तो गया 38, 2 1 जा 2, 19 2 38, 19 गुने 17 प्लस 350, तो 7 5 1 6, 367। अब 367 को 19 से जल्दी से हम गुना करते हैं। 367 से 19 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 19 सत्ते इधर, 19 थे और 19 तिया 57, तो 19 को अगर हम 367 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 6973। क्या आएगा 6973। और इस प्रकार से हम सम निकाल लेंगे किसका, 19 गुने 367 का, और ये हमारा पूरा 38 पद तक का क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। और इस प्रकार हमने सम को अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल जानने का प्रयास करते हैं कि अगला सवाल क्या कहना हमें चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल को। हाँ, तो अब हम चलते हैं अगले 7वें नंबर सवाल की ओर, और 7वां नंबर सवाल देखते हैं हमें क्या कहना चाह रहा है। तो 7वां नंबर सवाल क्या है भाई कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी हमारा क्या है 7 है, और क्या है भाई 22वां पद जो है हमें क्या दिया गया है, 22वां पद जो है हमें 149 दे दिया गया है। अब प्रथम 22 पद का योग ज्ञात करने बोल रहा है हमें। प्रथम 22 पद का 22वां पद हमें 149 दे दिया गया है। मतलब प्रथम 22 पद जो होगा वो 22वां पद जो होगा वो अंतिम पद होगा। इसको हम एल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोग को यहां तक। अच्छा, ये 22वां है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। तो a प्लस 21 डी बराबर 149 हम लिख सकते हैं। a प्लस डी हमारा कितना है 21 सत्ते बराबर 149। तो a बराबर 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 147, और 147 से 149 से माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो a हमारा आ गया 2 और d हमारा क्या आ गया 7। a 2 और d 7। हमें निकालना क्या है भाई 22 पदों तक का योग। योग ज्ञात करना है तो योग ज्ञात करने से पहले हम क्या चीज निकाल ले, योग ज्ञात करने से पहले हम n का वैल्यू निकाल ले। n का
वैल्यू निकाल ले, या 22वां पद तक का योग हमसे बोल रहा है तो 22वां पद को n को हम 22 भी ले सकते हैं, तो Sn बराबर n/2 a प्लस l भी ले लेते हैं। तो Sn बराबर n कितना है 22 है, 22/2, a कितना है भाई हमारा, a हमारा 2 है, l कितना है 149 है, तो 149 प्लस 2 151 गुने 2 गुने 11, तो 11 गुने 151 हो जाएगा, तो 11 1 11 हाथ में 1 11 5 55 1 56 का 6 हाथ में 5 11 1 11 5 16, तो 1661 हमारा क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा। 1600 क्या हो जाएगा 61 हमारा सम हो जाएगा, और 7वां नंबर का क्या हो जाएगा, ये सम है किसका, 22वां पद तक का ये योग हो जाएगा हमारा 1661। ठीक है, तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन कर ले, फिर हम चलते हैं आगे की ओर, आगे जानने का सवाल को प्रयास करते हैं कि अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, फिर देखेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपने अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन इसे करते रहिए, हम आगे की ओर चलते हैं 8वां नंबर सवाल की ओर, कि देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या हमें कहना चाह रहा है। हाँ चलिए हम 9वां सवाल की ओर चलते हैं और 9वां सवाल जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 8वां सवाल जो है 7वां सवाल से इंटर रिलेटेड है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और 9वां सवाल की ओर हम चलते हैं, 9वां सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, एपी के प्रथम 7 पद का योग हमें क्या दिया गया है, 7 पद का योग हमें 49 दिया गया। ठीक है, अब प्रथम 17 पद का योग, क्या 17 पद का योग हमें क्या दिया गया, 289 दे दिया गया है। तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा, क्या n पदों का योग क्या होगा, तो हम इससे एक इक्वेशन को बनाएंगे, तो देखते चलिए किस प्रकार से हम इसे बनाते हैं। क्या है ये S7 है, तो मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है। अब Sn हमें 49 दिया गया है, कब, जब 7वां पद होगा, 7वां पद तक का योग होगा 49, तो 7/2 इंटू 49 बराबर हो गया। ठीक है, 2a हमें a निकालना है, और n क्या है हमारा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, और d क्या है हमारा, तो d भी हमें निकालना है। चलिए ठीक है, तो 49 गुने 2 कितना होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9 98 बराबर 7 2a प्लस 6d। ठीक, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 14 7 98, तो 2a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसे हम पहला इक्वेशन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, पहला इक्वेशन दे देते हैं। फिर अगला सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला इक्वेशन बनाते हैं। इसको S17 है, तो ये Sn का फॉर्मूला पे जब बैठाएंगे तो 289 बराबर, कब 289 सम होगा, जब 17 होगा, तो 17/2 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो 16d, यही होगा। अब देखिए 17 का एक टेबल में 289 कब आता है, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर के बाद जब हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, तो 17 का स्क्वायर 289, तो 17 को 17 से काट देंगे और यहां से 17 गुना हो जाएगा 34, तो 2a प्लस 16d बराबर 34 हो गया। इसको दूसरा इक्वेशन दे देते हैं, क्या दे देते हैं, दूसरा इक्वेशन दे देते हैं। तो अब दूसरा इक्वेशन से पहला को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, दूसरा को पहला से हम माइनस कर देते हैं, तो 2a प्लस 16d बराबर क्या हो जाएगा 34, और 2a प्लस 6d बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक, तो ये 2a से 2a क्या हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 6 घटाएंगे तो 10d बचेगा, और 34 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 20 बचेगा। क्या बचेगा 20, तो d बराबर क्या आ जाएगा हमारा, d बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। d हमारा 2 आ गया, तो किसी भी एक इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2a प्लस 16 गुने 2 बराबर 34, तो 2a प्लस 32 बराबर 34, तो 2a बराबर 34 में से 32 को घटाएंगे तो 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1, a हमारा 1 आ गया, d हमारा क्या आ गया 2 हो गया। हमको बोल रहा है n पदों का योग क्या होगा, तो n पदों का योग ही ना पूछ रहा है कि n पदों, हाँ n पदों का योग पूछ रहा है, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a कितना है, a हम n/2, a कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस n-1, n-1 का n-1 ही होगा, और d कितना है हमारा, तो d हमारा है 2, क्या है 2, तो n/2 क्या n/2 गुने 2 प्लस n
2n माइनस 2, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या, n बटे 2 इंटू 2n, तो 2n स्क्वायर बटे 2 बचेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ n स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारे पास n स्क्वायर बच जाएगा। तो n पदों का योग क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार हमने आज 9 सवाल को किया, 9वें सवाल तक किया, और अगले वीडियो में हम आगे जो है 5.3 को खत्म करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम है। उसके बाद हम अगले वीडियो में जाएंगे। अगले वीडियो में जाने के बाद फिर अगले वीडियो में हम हर एक सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।